नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का दी पैम्पलेट की बिहार चुनाव यात्रा में। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो एक शमशान भूमि है। आमतौर पर शमशान भूमि में कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बताऊं कि ये दरभंगा की सबसे पवित्र भूमि है। ये शमशान भूमि है राज दरभंगा की, जहां पे एक नहीं कई मंदिर बने हुए हैं। यहाँ सारे शुभ कार्य होते हैं, सब मांगलिक कार्य होते हैं और यहाँ ना विवाह के लिए कोई तिथि निकाली जाती है, ना कोई महीना देखा जाता है। मिथिला निवासियों के लिए ये शमशान भूमि, ये चिता भूमि सबसे पवित्र है। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्यामा मंदिर परिसर में, जिसका निर्माण 1934 के आसपास शुरू हुआ था और यहाँ राज परिवार के सभी लोगों का लगभग आपको चिताएं मिलेंगी और मंदिर भी मिलेंगे। खंडवाला राजवंश, जिसका संस्थापक महेश ठाकुर जी को माना जाता है, उनका परिवार इसी परिसर में आराम कर रहा है। उनके पूरे परिवार की चिताएं आपको इसी परिसर में मिलेंगी और अब ये परिसर एक भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। ये पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो खंडवाला राजवंश के एक बहुत बड़े राजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी की चिता पर बना हुआ है और ये मंदिर लक्ष्मेश्वरी तारा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं शिक्षाविद हूँ और यहाँ मिथिला में जो है वो धरोहर और इतिहास पर काम करने वाली संस्था ईश समाज फाउंडेशन का सदस्य हूँ। अच्छा, मुझे इस पूरे परिसर के बारे में बताइए कि पहले तो ये परिसर है क्या? देखिए, परिसर जो है खंडवाला राजवंश की शमशान भूमि है। अच्छा। और जितने भी यहाँ खंडवाला राजवंश के राजा हुए, जब उनकी मृत्यु होती है तो यहीं पर जो है उनकी चिता जलाई जाती है। हाँ। और ये पूरी शमशान भूमि में जो है जो अंतिम सर कामेश्वर सिंह यहाँ के राजा थे, उन्होंने 1933 में इसका निर्माण शुरू किया था यहाँ के मंदिर का। अच्छा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि पूरे बिहार के पूरे देश में पाई है वो रामेश्वरी काली ने पाई है। मतलब श्यामा मंदिर के नाम से लोग इसे जानते हैं, विभिन्न मंदिरों के नाम से नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आज इस परिसर में आप आएंगे तो इस परिसर में आपको श्यामा मंदिर के साथ लक्ष्मेश्वरी तारा मिल जाएगी, रुद्र सिंह के चिता पर जो है रुद्रेश्वरी काली मिल जाएगी, कामेश्वर सिंह की चिता पर भी, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, उनके चिता पर भी मंदिर है। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी खंडवाला राजवंश में राजा हुए थे उसमें सबसे बड़े शक्ति साधक जो थे वो रामेश्वर सिंह थे और रामेश्वर सिंह की चिता पर ही रामेश्वरी काली विराजती हैं। तो इसलिए काली का वो विराट रूप, चूँकि कहा जाता है कि जिस कारीगर ने इसका निर्माण कराया उसने ऐसी दो कालियों की प्रतिमा बनाई और एक काली की प्रतिमा स्थापित हुई दरभंगा में और दूसरी काली की प्रतिमा स्थापित हुई राजनगर में। लेकिन यहाँ की काली का वो रौद्र और एकदम वो विशाल रूप दिखता है, ऐसा लगता है कि माँ सीधे आशीर्वाद दे रही हैं, सबसे मुखातिब हो रही हैं। तो ये पूछा भी गया था उस कारीगर से, तो उसने कहा कि शायद मैंने तो कोई अलग तरीके से नहीं बनाई थी, दोनों मूर्तियां एक साथ बनाई थी। इसका असर इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये सबसे बड़े शक्ति साधक रामेश्वर सिंह जी की चिता पर हैं, तो इसलिए वो काली में जो है वो उनका रूप दिख रहा है। उन्होंने पूरे जीवन शक्ति साधना में व्यतीत किया था, तो इसलिए इस परिसर में बेसिकली श्यामा काली जो है बहुत ये पॉपुलर हैं। रामेश्वर सिंह जी महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद दरभंगा राज के राजा बने थे और वो बहुत बड़े तंत्र साधक माने जाते थे। राजाओं की जो धर्म संसद थी उसके वो अध्यक्ष भी थे और पूरा जीवन उन्होंने तंत्र साधना में जो है अपना समर्पित किया था। उन्हीं की चिता पर जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं रामेश्वरी श्यामा, उस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये पूरा का पूरा राजवंश जो था वो ब्राह्मण राजवंश था और यहाँ के जो हिस्टोरियंस हैं उनकी बात मानी जाए तो जितने भी राजा थे वो धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहते थे। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? हाँ, जितने भी हैं, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि कहा ही जाता है कि यहाँ जो शुरुआत हुई, जो आपने कहा कि महेश ठाकुर ने खंडवाला राजवंश की थी, तो उन्हें एक काली की प्रतिमा मिली थी। आज भी दरभंगा राज की जो कुलदेवी हैं वो कुलदेवी यहाँ पर विराजती हैं, जो एक यहाँ से दूर लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर आपको मंदिर मिल जाएगी। कंकालनी मंदिर के नाम से विख्यात है वो। तो वहाँ पर भक्त ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि नवरात्रों के समय में वहाँ पर पूजा होती है तो वहाँ जाते हैं, क्योंकि ये है कि राज परिवार का ही कोई
मंदिर परिसर के अंदर में जाएगा कुल देवी के पास, और बाकी भक्त बाहर से ही रहेंगे। तो इसलिए वहाँ नहीं जाते। और यहाँ चूंकि रामेश्वरी काली में ऐसी नहीं है कि सिर्फ राज परिवार जाएगा अंदर में, पूजा तो विधि विधान से तांत्रिक रूप से भी आज यहाँ पर होती हैं, लेकिन ये सबके लिए है। लेकिन उस गर्भगृह में जाने के लिए जो है राज परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। भगवती को लेकर इनकी आस्था को आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं कि दरभंगा राज के लिए ये बात कही जाती है कि इस पर शासन करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप को सिर्फ केयर टेकर समझता है, या अगर कहा जाए तो कस्टोडियन समझता है। उनका ये मानना था कि ये राज भगवती का है, माँ का है, और हम जो हैं सिर्फ उनकी सेवा में समर्पित हैं, हम सिर्फ इसकी देखरेख कर रहे हैं। ये जितने भी इतिहासविद हैं यहाँ के, उनका यही मानना है। जी जी, निश्चित सबका यही कहना है। और जो देखते आ रहे हैं, मतलब पहले से जिन पूर्वजों ने यहाँ पे देखा है वो यही बताते हैं कि इसका निर्माण भी इसी के लिए हुआ कि शक्ति की साधना हमेशा से रही है खंडवाला राजवंश के बीच में। और इसलिए आप देखिए कि दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, अगर शमशान भूमि में आप जाएंगे तो आपको भय जरूर महसूस होगा। लेकिन पहला हमको लगता है कि ऐसा शमशान भूमि है जहाँ आप पूरे दिन या क्या कभी आप रात में भी आ जाएँ तो आप यहाँ पर शांति की अनुभूति आपको होगी। ऐसा लगेगा कि अगर आप बहुत विचलित भी हैं, परेशान भी हैं, फिर भी आपको आकर यहाँ पे कष्ट दूर हो जाएगा। इसीलिए आज बिहार के चाहे तमाम राजनेता हो या कोई पब्लिक हो, अगर जब वो परेशानी में होते हैं या जीवन में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो पहले वहाँ ये काली का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये पूरा राजवंश खंडवाला राजवंश कहा जाता है। अब आखिर जब ये बिहार में है तो खंडवाला राजवंश की बात कहाँ से आती है? तो दरअसल इस राजवंश के संस्थापक महेश ठाकुर जी, जिनका असली नाम शायद महेश झा था, गलत तो नहीं बोल रहा? महेश ठाकुर के ही नाम से हैं, लेकिन कहा जाता है कि चूंकि ब्राह्मण हैं तो टाइटल ठाकुर था, और बाद में फिर राजा ने जो है सिंह की उपाधि जो है वो कैरी की थी, और वहाँ से फिर सिंह हो गया था। तो महेश ठाकुर जी ही उनका नाम है। तो महेश ठाकुर जी जो थे वो मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के पास खंडवाला नाम की जो जगह थी वहाँ के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पे उनको अकबर द्वारा जब आमंत्रित किया जाता है अबू फजल से शास्त्रार्थ के लिए, डिबेट के लिए, तो उसमें उनके जो शिष्य है रघुनंदन झा, वो ही अबू फजल को वहाँ पे हरा देते हैं। महेश ठाकुर जी को जो है वो युद्ध में या डिबेट में वाद विवाद में उतरना ही नहीं पड़ता। इस पूरे डिबेट की शर्त ये थी या इनाम ये था कि जो इस डिबेट को जीतेगा उसे एक हिस्से की जो है वो ज़मींदारी मिलेगी, या आप कहें कि राजकाज की पूरी जिम्मेदारी मिलेगी। और रघुनंदन झा जी जो हैं उन्होंने ये डिबेट जीत ली थी। तो शुरुआत में रघुनंदन झा जी को ये पूरा का पूरा स्टेट मिला था, लेकिन रघुनंदन झा जी उस डिबेट में अपने गुरु महेश ठाकुर जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने इस राज को लेने से मना कर दिया, और फिर महेश ठाकुर जी जो है उन्होंने ये पूरा का पूरा राजकाज संभाला। एक और ऐतिहासिक बात समझिए, जब रघुनंदन झा जी ने इस स्टेट को लेने से मना कर दिया तो महेश ठाकुर जी ने भी इस स्टेट को लेने से मना कर दिया था। ऐसे में ये पूरा विवाद 1 वर्षों तक चला है, और तब राजा मानसिंह द्वारा महेश ठाकुर जी से एक अनुरोध किया गया कि तब अकबरनामा वो लिखें। तब अकबर की उम्र 16 या 17 वर्ष की रही होगी, और उन्होंने ही पहला अकबरनामा संस्कृत में लिखा था, जो आज यहाँ भले ही मौजूद ना हो, लेकिन आपको लंदन के म्यूज़ियम में ज़रूर नज़र आएगा। और 1 वर्षों तक वो पूरा का पूरा अकबरनामा लिखते रहे, और उसके बाद यहाँ पे राजकाज संभालने के लिए आए। उन्हीं के वंशज रहे लक्ष्मेश्वर सिंह जी, और लक्ष्मेश्वर सिंह जी की चिता पर ये लक्ष्मेश्वरी तारा आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ पुरोहित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस मंदिर की देखरेख भी कुछ एक परिवारों को दी गई है। 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति मेरे सामने हैं जो लगातार इस मंदिर की देखरेख में हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर गोपाल चंद्र ठाकुर। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं आप भी? मैंने डॉक्टर में पेशे का डॉक्टर नहीं हूँ, पीएचडी हूँ। अरे वाह, फिजिक्स के पीएचडी हैं? जी हाँ, इसलिए। और ये चूँकि तारा मंदिर है ना, तो इनको नील सरस्वती भी बोलते हैं। द्वितीय महाविद्या है ये। पहला महाविद्या काली होती हैं। जीवन यापन को, संसार को चलाने के लिए 10 महाविद्या की उत्पत्ति की गई थी महामाया के द्वारा। तो पहला महाविद्या तो काली हो गई, जिनका काम है कि जन्म प्राण प्रतिष्ठा तक। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है बुद्धि विवेक विद्या की।
उनकी मलकिनी अधिराष्ट्री हो गई तारा, उग्रतारा, तो उसके चलते इनका स्वरूप है नील, इसलिए इनको नील सरस्वती भी बोलते हैं। तो वैसे तो कहने के लिए सारा एक ही हैं, वही काली है, वही तारा है, वही बगलामुखी है, वही राम है, वही कृष्ण है। लेकिन क्या है ना, जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय में उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी खोज आपकी होगी। एग्जाम्पल के लिए साधारण तौर पर मैं बताऊं कि आप एक लेबर की ज़रूरत पड़ती है पेड़ काटने के लिए, तो लेबर तो कुदाल भी चलाता है लेकिन उसको आप नहीं लाएंगे, काम ही नहीं होगा। तो आपको पेड़ काटना है तो पेड़ काटने वाला लेबर चाहिए, और मिट्टी खोदना है तो मिट्टी खोदने वाला लेबर चाहिए। बहुत मतलब अगर आप किसी पढ़ाई कराने वाले संस्थान में जाएंगे तो वहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा होती आपको नजर आएगी। लेकिन कहीं किसी गाड़ी घोड़ा के जगह पर चले जाएंगे तो वहाँ विश्वकर्मा जी के पूजा के आपको अर्चना की ये मिलेगी। और ये जो आपको महल्ला है ना, वो राज का एक्चुअली यह श्मशान है। तो जो सब महाराज साधक हो गए तो उनके मरणोपरांत उनके जो इष्ट थी उनकी वहाँ पर स्थापना की गई, जिसमें यहाँ पर नाम आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, लक्ष्मेश्वरी तारा। हाँ, श्री लक्ष्मेश्वरी तारा। तो एक्चुअली महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के चिता पर माँ तारा अवस्थित है, प्रतिष्ठित की गई उनकी प्रतिमा को। वैसे अगर सही ढंग से देखा जाए तो दो मंदिर इस मोहल्ले में एग्जैक्ट चिता पर नहीं है। जैसे लक्ष्मेश्वर सिंह का चिता जस्ट इसके पीछे पीपल का पेड़ है, वो चिता स्थल है। ये रामेश्वर सिंह का साधना स्थल था, तो वहाँ पर उनकी स्थापना की गई। लेकिन वही स्वरूप है कि चूंकि उनके चिता के हाँ, तो यही है। देखिए, अगर मैं मान लूं कि चिता पर ये नहीं भी है मंदिर, हाँ, तो चिता ही कहलाएगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, हाँ, ये पूरा एक तो शमशान, पूरा का पूरा ये जो भाग है वो शमशान के भीतर ही है। दूसरा, हिंदू धर्म में जब हम देखते हैं कि शमशान के भीतर भी जाएं तो बाहर अगर आते हैं तो कहते हैं कि स्नान कर लो। मतलब मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है। और शमशान भूमि में कोई पवित्र कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह। दो बातें होती है। पूजा पद्धति का जो हमारे यहाँ नियम है वो दो नियम है, एक वाम मार्गी पूजा है, एक दहिन मार्गी है। दहिन मार्गी पूजा जो होता है जो वैदिक रीत से होता है, मांगलिक कार्य जो हम करते हैं वैदिक रीत से करते हैं, तो वो अलग होती है। और यहाँ पर जितने पूजा पाठ है वो वाम मार्गी पूजा है। अच्छा। तो यहाँ पर तंत्र मार्गिक पूजा होती है, वाम मार्गिक मतलब सो हो गया, तो इस तरह से होती है। अब जब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कहीं पर होने लगे तो वो स्थान की कुछ की पवित्रता इतना प्रबल हो जाती है कि उसके बाद वो जो आप जिसके चलते जाते हैं तो नहाते हैं और ये करते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। इस वजह से आस्था लोगों को बढ़ती चली जाती है और करते चले जाते हैं। एक आदमी किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, फिर करते रहे। एक चीज़ हमको बताइए, भौतिक विज्ञान के में आपने पीएचडी कर रखी है, फिर ये संभालने के लिए कैसे आ गए? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अशिक्षित लोग ही, कई हमारे नेतागण वगैरह कह देते हैं कि अशिक्षित लोग ही मंदिर जाते हैं। नहीं, असल बात ये है, दो बातें होती है। या तो जो साफ अशिक्षित है वो भी पूजा पाठ में है, या जो बहुत शिक्षित है वो भी पूजा पाठ में है। वो बीच वाला जो है ना, जो ना आधा ऊपर है आधा नीचे है, ना ऊपरे समझ पा रहा है ना नीचे समझ पा रहा है, वो है। वो आप क्या पूछेंगे, हमसे विद्यार्थी कई बार पूछ देता है कि सर आप फिजिक्स के विद्वान होकर के आप पूजा पाठ को मानते हैं। हम कहे बेटा, साइंस के भीतर में सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन, उनका है वेरिएशन इन मास विथ वेलोसिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से है, जो रिजल्ट है m = m0 बाई √1 - v²/c²। m मतलब वो मास जो आपको मालूम होता है, इफेक्टिव मास कहते हैं इंग्लिश में, आभासी मास। हाँ, m0 जो एक्चुअल मास है। अब एग्जैक्ट सामान्य भाषा में समझने के लिए समझ लीजिए कि मास इफेक्टिव और ये क्या होता है। मास मतलब मात्रा का वह चीज़ है, मात्रा जो किसी भी वस्तु में एक्सेलरेशन का, यानी कि गति प्रदान करने का अवरोध पैदा करता हो। एक ट्रक को ठेलना बड़ी मुश्किल है इन कंपैरिजन टू एक रिक्शा को ठेलना, क्योंकि रिक्शा का मास कम है। एक बॉल आ रहा है तो उसको आराम से पकड़ लेंगे, मगर एक ब्रेक फेल गाड़ी आ रही है तो वहाँ रोकने जाएंगे तो
सुसाइड होगा, वही होगा। ट्रेन में चक्का लगा हुआ है, धक्का देके देख लीजिए प्लेटफॉर्म पर, हिलेगा भी नहीं, उसका मांस बहुत है। लेकिन 50 ग्राम की बंदूक की गोली का मांस इतना कम है कि हाथ में आप गेंद की तरह कैच कर सकते हैं। वही गोली अगर बंदूक के बैरल से निकल के आ रहा हो तो रोक के कोई दिखा ले, हाथ में छेद ना हो जाए तो बताइए, तो उसका इफेक्टिव मास बढ़ गया। तो जैसे जैसे वस्तु की अपनी स्पीड बढ़ती है तो एक्चुअल मास उसका वही है, लेकिन इफेक्टिव मास बढ़ते चल जाता है। ये इसी पर वो हम उसी फार्मूला का हम आपको प्रतिपादन करके मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी अगर किसी भी वस्तु की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, यानी प्रकाश के वेग से अगर गमन करने लगे तो v² हो जाएगा 1 माइनस 1 0 का रूट 0 m0/0 दैट इज इन्फिनिटी, मास हो जाएगा इन्फिनिटी। दैट इज द कंडीशन ऑफ भूत घोस्ट, जिसको कहते हैं भूत प्रेत जिन। यहाँ से गायब हुआ लंदन में अपियर हो गया, वहाँ से गायब हुआ तो दिल्ली में अपियर हो गया, वो भूत होता है। अब उससे थोड़ा सा और आगे चलिए, अगर किसी भी की वस्तु की गति प्रकाश के गति से ज़्यादा हो जाए तो v² 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि v अधिक है। और 1 माइनस 1 से अधिक तो माइनस हो गया। माइनस का रूट करेंगे तो मैथमेटिक्स वाले बता देंगे वो इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर में आता है। अंडर रूट -1 को I² कहते हैं, आई मतलब आयोटा का। अच्छा, तब तो चलिए इतना बात तो सही है। अब ये बात समझिए, यदि आप उससे अब उसको भाग दीजिएगा तो मास इज मोर देन इन्फिनिटी। तो अब यदि मास इन्फिनिटी हो गया, वो कौन इन्फिनिटी? नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, बढ़ने वाला। इसका मतलब दैट इज द कंडीशन ऑफ गॉड दैट कैन रिप्रेजेंट देमसेल्फ एट ए टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। कहीं राम भी हैं, कहीं कृष्ण भी हैं, कहीं सीता भी हैं, कहीं लक्ष्मी भी हैं, कहीं तारा भी हैं, कहीं काली भी हैं, कहीं श्यामा भी हैं। एक ही समय में जिसको जो चाहिए, हाँ भाई हम अवेलेबल है। तो ये है एनर्जी का फॉर्म। तो कुल मिलाकर का टोटल एनर्जी ही है। लेकिन आपको जिस वक्त में जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी खोजिएगा। हमको दौड़ना है तो टांग की एनर्जी चाहिए, हमको सामान उठाना है तो हाथ की एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ही। तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि जो गणेश जी की पुजारी हैं, जो उनकी आराधना किए हैं, उनको दूसरा चीज नहीं मिलेगा, सो बात नहीं होगा। लेकिन दूसरा चीज के मलकिनी दूसरे ही है एक्चुअली, डायरेक्ट पाने के लिए। आप लोग आपको अंधभक्त वगैरह नहीं कहते हैं क्या जब ये सब आप बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि फर्जी डिग्री लेके आए हुए हैं, अंधभक्त हैं? नहीं। अरे ये फर्जी डिग्री तो डिग्री सामने से पता चल जाता है। अब हमसे पूछे तो फिजिक्स आ रहा है तो फिजिक्स निकला ना, अगर नहीं आता रहेगा तो थोड़ी आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हैं आप PhD इन फिजिक्स, कर रहे हैं माता रानी की सेवा, और इन दोनों को आज के इस मॉडर्न युग में विपरीत बता दिया गया है। इस चीज के परिप्रेक्ष्य में मैंने नहीं समझता है वो बताते, जो समझता है वो समझता है। मेरे पीछे आप रामेश्वरी श्यामा मंदिर देख रहे होंगे। इन्हीं के नाम पर इस पूरे के पूरे परिसर का नाम है, जिसे श्यामा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये महाराजा रामेश्वर की चिता पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। हमारे साथ यहाँ के केयरटेकर हैं, कस्टोडियन हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस मंदिर के बारे में थोड़ा हमको बताइए, इस जगह के बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। जी, ये मंदिर महाराजा रामेश्वर सिंह के चिता पे माँ श्यामा माई विराजमान है। सन 1933 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। महाराजा रामेश्वर सिंह की जो चिता है वो अपने महाराजा रामेश्वर सिंह बहुत बड़े तांत्रिक थे, जो भगवती से हूबहू बात करते थे। उन्हीं के चिता पे ये मंदिर बसा हुआ। इस मंदिर के अंतर्गत 9 मंदिर और आती है, जो कि लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर हो गई, रुद्रेश्वरी काली मंदिर हो गई, कामेश्वरी श्यामा मंदिर हो गई, माधेश्वर नाथ महादेव मंदिर हो गई, अन्नपूर्णा मंदिर और इत्यादि और भी मंदिर है। यहाँ पे सारे शुभ कार्य वगैरह सब होते हैं? जी, यहाँ सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह मुंडन आदि सभी जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं सभी होते हैं यहाँ पे। वैसे ये पूरा परिसर जो है अगर मान के चलें तो शमशान भूमि ही है जी। और उसके बाद भी लोग यहाँ पे सब कुछ करते हैं जी। क्या मान्यता है? मतलब ये तो नहीं होता है ना आमतौर पे हिंदू धर्म में। जी, यहाँ का विशेषता, यहाँ की महत्व कुछ अलग है। जो भी यहाँ भक्त अपने श्रद्धा से, अपने भक्तिपूर्ण से जो भी माँ से मांगती हैं वो माँ उनको वर पूरा कर देती हैं। इसलिए भक्तों को माँ के प्रति आस्था और विश्वास बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो मंदिर है, यहाँ पे देश विदेश, पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी, यहाँ देश विदेश से भी अन्य तरह के भक्त आते हैं। और साल में यहाँ
4 नवरात्र भी होती है, जो कि यहाँ विशेष पूजा होती है, और नवाह का भी यहाँ आयोजन होता है, जो कि बहुत बड़े संख्या में भक्त यहाँ माँ के आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित होती है। नवा जहाँ लगातार जो है वो जाप चलता रहता है माँ के नाम का, यही ना? जी जी, यहाँ 9 दिन की नवरात्र होती है अखंड, सुबह शाम 9 दिन दिन रात होती रहती है नवरात्र। हमको एक बात आप बताइए, जैसे वहाँ पे मैं देख रहा हूँ लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर बना, वहाँ पे आप बोल रहे थे रुद्रेश्वरी काली, यहाँ पे रामेश्वरी श्यामा, ये अलग अलग नाम पे यहाँ पे श्यामा मंदिर ही क्यों बना, वहाँ तारा मंदिर ही क्यों बना, वहाँ काली मंदिर ही क्यों बना? इसके पीछे कुछ है क्या तर्क? वो महाराजा सिंह, जैसे महाराजा रामेश्वर सिंह के नाम पे ये महाराजा रामेश्वरी श्यामा मंदिर हुई, वो लक्ष्मेश्वर सिंह। श्यामा मंदिर ही यहाँ पे क्यों हुआ, उसके बारे में कुछ पता है क्या? जैसे यहाँ पे भी तो रामेश्वरी तारा हो सकता था। ये महाराज साहब की कुल देवी हुए हैं, इसलिए यहाँ श्यामा मंदिर हुए हैं। पास कुछ जानकारी है इस विषय में क्या? बेसिकली क्या है कि रामेश्वर सिंह जो है शक्ति के सबसे बड़े साधक थे और तंत्र साधना करते थे। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि जो श्यामा काली की पूजा होती है ना, बाकी मंदिरों में तंत्र साधना से पूजा नहीं होती है, होती है जो अवस्थित है, लेकिन यहाँ जो पूजा होती है वो तंत्र साधना विधि से होती है। दिन की एक अलग पूजा होती है और रात्रि विशेष पूजा अलग होती है, जो आम भक्तों के लिए शायद ही हमको लगता है कि मंदिर परिसर अलाउ करता होगा, उसमें कम लोग होते हैं। बहुत विधि विधान से जो है यहाँ तंत्र साधना की पूजा होती है। तो जितने भी राजा हुए उसमें रामेश्वर सिंह सबसे बड़े तंत्र साधक थे। उन्होंने वो पूरे मतलब हर दिन बैठकर तालाब के किनारे या किसी अपने साधना स्थल पर तंत्र ही करते रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है उनकी चिता पर काली को जो है स्थापित किया गया है। अगर आप उसके पूर्वी भाग में जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है, भक्तों का कहा जाता है, या जो लोग आते हैं दक्षिणी भाग में, कि वहाँ पर आज भी चिता की वो थोड़ी सी तपिश महसूस होती है लोगों की, क्योंकि ये एक तंत्र साधना का सबसे बड़ा जो है वो आपको इस परिसर के अंदर में देखने को मिलेगा रामेश्वरी। ये मैं जानना चाहता था। हाँ, ये क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे तारा मंदिर क्यों, यहाँ पे श्यामा मंदिर क्यों। इस परिसर के अंदर और भी 3 ऐसे मंदिर हैं, 3 या 4 मंदिर और बचे हुए हैं जिनके जो चिता पे हैं। सभी मंदिर चिता पर ही हैं। और कौन कौन से मंदिर हैं इस परिसर में? परिसर यह श्मशान परिसर है, और इस श्मशान परिसर में सभी मंदिर चिता पर है। और कौन कौन से मंदिर? सभी मंदिर, अब दिखाइए ना जितना मंदिर है। नाम बता देते तो हम। पूर्णा मंदिर, रुद्रेश्वरी काली मंदिर, ये पूर्णा मंदिर किस साइड में देख रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर है। अन्नपूर्णा मंदिर किस राजघराने के? रानी के चिता पर सब मिथिला दरभंगा महाराज के, ये उनका निजी श्मशान परिसर है। उनके पूर्वजों के जो भी मरे उनके चिता पर ही मंदिर बनाया गया है। जैसे कि वहाँ पर रुद्रेश्वरी तारा है, लक्ष्मीश्वरी तारा लक्ष्मीश्वर सिंह की चिता पर है, रुद्रेश्वरी काली रुद्रेश्वर सिंह की चिता पर है, माधवेश्वर सिंह की चिता पर माधवेश्वर महादेव मंदिर है। सभी जितने मंदिर इस परिसर में देख रहे हैं सभी श्मशान में है। ये परिसर ही श्मशान परिसर है, और जितने भी मंदिर है सब चिता पर ही है। यहाँ तक कि हाथी के चिता पर भी मंदिर बना हुआ है। हाथी की चिता पर कौन सा मंदिर है? महादेव मंदिर है। हाथी की चिता पे महादेव। महाराजा के हाथी का जब मृत्यु हुआ महाराज के साथी, तो उनका भी चिता पर, मैंने चिता के उनको जो गाड़ा गया उसी पर जो है सो महादेव मंदिर बनाया गया। यह श्मशान परिसर है। आपने चेतक और महाराणा की कहानी ज़रूर सुनी होगी। यहाँ पे भी एक कहानी है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार में आप जब घूमेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ शक्ति का मंदिर है वहाँ महादेव भी विराजमान हैं। पीछे ये महादेव मंदिर है, और चूँकि हम शमशान भूमि में ही हैं तो यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि राज परिवार के जितने भी हाथी थे जो वो इस्तेमाल में लेते थे उनको यहीं पे दफनाया जाता था, और उसी भूमि पर ये महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। महाराजा सर कामेश्वर सिंह ऑफिशियली राज दरभंगा के आखिरी महाराज, जो संविधान सभा के मेंबर भी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के संग्राम में भाग भी लिया, और जिन्होंने इस पूरे श्यामा मंदिर कैंपस का निर्माण करवाया जो कि राज परिवार के शमशान पर स्थित है। उनका मंदिर आपको सामने नज़र आ रहा है। बड़ा दुख है कि जिस राजा ने इस पूरे के पूरे कैंपस के निर्माण का सपना देखा, उसका मंदिर आज एक जर्जर अवस्था में है। जिसने राज परिवार के इतिहास को सहेजने के लिए, संजोने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया, उसी व्यक्ति की चिता को दरभंगा वासियों ने भुला दिया। सामने जो रुद्रेश्वरी काली हमने देखा,
उसकी भी अमूमन वही स्थिति थी। और आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह जी की चिता पर जो मंदिर बना है उसकी भी यही स्थिति है। पूरे दरभंगा में जितने ही मांगलिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो लड़का लड़की देखने का कार्यक्रम हो, चाहे मुंडन का कार्यक्रम हो, चाहे उपनयन संस्कार का कार्यक्रम हो, वो सभी कार्यक्रम यहाँ होते हैं। लेकिन किसी की नज़र यहाँ बंद पड़े मंदिरों पर नहीं जाती। इस कैंपस को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर नहीं जाती। हमारे इतिहास को कैसे सहेज के रखा जाए, इस पर नहीं जाती। मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि एक नज़र इस और घुमाई जाए। इसके विकास को लेकर, वैश्विक पटल पर इसके एक चिन्ह को लेकर जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाए, ताकि दरभंगा महाराज ने जो सपना देखा था भारत को विश्व के मानचित्र पर अलग दिखाने का, दरभंगा स्टेट को अलग दिखाने का, वो सपना पूरा हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे है विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा। इस रिपोर्ट्स के लिए विजुअल्स कलेक्ट किए हैं हमारे साथी आकाश द्विवेदी ने। आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है।